हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा ये जो ब्लॉग है वो इस बार मैंने जो छठ का ब्लॉग जो मैं बनाई थी वो अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं ये कर रही हूँ। छठ का शुरुआत जो होता है वो पहला दिन होता है आपको गोधन से। गोधन भैया दूज जिसको हम बोलते हैं। गोधन के दिन जो भी औरतें हैं या फिर कुंवारी लड़की है, सब सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोकर और गोबर से पहले एक प्लेस पे हम लोग उसको अच्छे से जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, उसे लेप 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 लगा लेते हैं। और ये आप डंडा देख रहे हैं ना, ये हम यूज़ करते हैं अपने भाई के दुश्मन को पीटने के लिए। और दुश्मन हम बनाते हैं क्या, एक मिट्टी का घड़ा वगैरह को कालिख लगा के वहाँ पे रख लेते हैं। फिर जितनी भी औरतें हैं ना, सब अपना अपना सिंदूरा लेके, जिसमें सिंदूर दान करते हैं, सिंदूर दान करने वाला उसको लेके बैठ जाते हैं। नारियल का गोला, कांटा, रुई और अइपन, फूल, लड्डू वगैरह। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि कांटे को ज़ुबान पे चबाते हैं। और जितने भी हमारे अपने होते हैं उनको हम लोग श्रापते हैं कि वो जल्दी मर जाएं, मतलब जो भी आस पास घर सबको होता है। देन हम फिर गाना वगैरह गाते हैं। मैथिली है तो मैथिली, भोजपुरी है तो भोजपुरी, भाई के लिए। और सब आज अपना गाना वाना गाने के बाद सब लोग, औरतें क्या करती हैं, इस डंडे पे सिंदूर तेल लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं फूल चढ़ा के। और देन और फिर वो आपको एक रुई होता है ना, रुई का छोटे 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 छोटा माला बनाती हैं और आइपन लगा के भाई को पहनाती हैं। और बजरी जो होता है ना, इसमें डाल के कूटा जाता है। वही बजरी हम अपने भाई को खिलाते हैं ताकि वो बजरी की तरह मजबूत और हिस्ट पुष्ट हो। देन हम क्या करते हैं, ये जो इस डंडे के नीचे जो होता है ना, हम लोग बैतरनी बोलते हैं। फिर ये बैतरनी हम लोग पार करते हैं। बैतरनी पार करते एक एक करके सभी लोग इस डंडे पे एक साइड से दूसरे साइड आएंगे और बैतरनी पार कर लेंगे। और देन फिर जो है इन लोगों का, हम लोगों का जो है वो गाना चलेगा। और सारी जो शादीशुदा औरतें हैं वो नाक से लेके सिंदूर करती हैं। और जब और गोधन के बाद फिर नेक्स्ट डे हमारा आता है नहा खा का। नहा खा के दिन जितनी भी औरतें होती हैं ना, वो नहा धोआ के और गेहूँ धो के छत पे डालती हैं, जहाँ भी आपका स्पेस हो। क्योंकि छठ का जो ठेकुआ बनता है और खीर पूड़ी पूड़ी जो बनता है या रोटी, वो इसी आटे का बनेगा। क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लग गया था और काफ़ी ज़्यादा गहरा चोट लगा था। तो मम्मी ये नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए इस बार मैंने किया था। एक्चुअली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मेरे छठ में क्या क्या काम होता है। और अब मम्मी ने गेहूँ डाल के और नीचे आई। फिर हमने मम्मी को खाना दिया नहा खा का। नहा खा में हमारे यहाँ अरवा चावल, जितनी भी व्रती होती है ना, अरवा चावल, दाल, अरहर का दाल, चना दाल, आलू गोभी का सब्जी, तरुआ, दही, कद्दू चावल इज मस्ट है। यहाँ का में कद्दू चावल ही खाते हैं और दही वगैरह। तो मम्मी को हम लोगों ने सीधा नमक में बनाया था। हमने मम्मी को जल्दी जल्दी खिलाया क्योंकि कल जो था मम्मी का 2 दिन का बिना नमक का फास्ट था, तो बहुत टेंशन हो रहा था। मम्मी बीमार रहती हैं पर कोई भी व्रत छोड़ती नहीं है। मम्मी ने बोला तो मैं खा रही हूँ, तब तक तुम लोग जाओ और बाबू के लिए शॉपिंग करके आओ। फिर हम पहुँच गए फटाफट शॉपिंग करने। छठ में बहुत ज़्यादा काम होता है, लाइक शादी वगैरह में जितना सा काम करना होता है ना, उसी तरह का काम छठ में भी होता है। और हम लोग इसे दिल से मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं छठ को, और पूरे साल इंतज़ार करते हैं छठ का। हम आ गए आरना को लेके शॉपिंग करने। और आरना का हमें कपड़ा लेना था, बट कपड़े की जगह पापा के साथ आरना खिलौने का शॉपिंग करने लगी। फिर थक थक के हम घर आए और फिर सो गए। नेक्स्ट डे थर्ड डे हमारा था खरना। खरना में मम्मी के पास मैं नहीं रह पाई क्योंकि मुझे ससुराल जाना था। ससुराल, गांव वाले ससुराल, क्योंकि वहाँ पे आरना के छोटे दादाजी आए थे। और जब से आरना हुई थी ना, वो छोटे दादाजी से मिली नहीं थी। तो हम आ गए आरना को छोटे दादाजी से मिलवाने। और दादाजी का भी फास्ट था, इसके छोटे दादाजी का, दादी का और परदादी का। तो सब लोग थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहे थे उस दिन। और दादी इस बहुत ज़्यादा खुश होती हैं आरना को देख के, क्योंकि परपोती है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको सब वहाँ पे। और मेरी बेटी में एक अच्छी बात है ना, कभी नहीं रोती, किसी की गोदी में नहीं रोती, सबके गोद में चली जाती है और आराम से रिलैक्स होकर खेलती है। क्योंकि नेक्स्ट डे था छठ का पहला दिन अर्घ का, तो मैं भागी भागी आ गई मम्मी के यहाँ। फिर मैंने आपको बताया था ना, छठ के दिन मेरा कुछ और ड्यूटी होता है। तो छठ का जितना भी सामान होता है ना, वो मुझे लाना होता है, उसे धुलना होता है
और जो तैयारी होती है वो मुझे करनी होती है। सूप दौरा डाला जो भी सहारना होता है ना वो मुझे ही करना होता है। A to Z काम, सारा काम मम्मी मेरे ऊपर डाल देती है कि छठ का जो है तो वो तुम देखोगी। खैर थक हार के बिना खाए पिए 4 बजे हम लोग निकले घाट की ओर। घाट की ओर पहुँचे। मम्मी बेचारी देखिए कितनी डाउन डाउन लग रही है, बट जैसे ही मम्मी के गोद में आना ही मम्मी को एनर्जी आ गया और बिना नमक खाए बिना पानी के मम्मी आना को दे लेके दौड़ी घाट की तरफ। मम्मी को लग रहा था कि बहुत लेट हो गया है, जल्दी जल्दी फटाफट चले जा रही थी और आना बेचारी, इसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं। फाइनली हम घाट पे पहुँच गए थे। घाट पहुँचने के बाद आना सब कुछ देके जा रही थी, फल फ्रूट उसे चाहिए था तो मैं उसे पहले ही लेके घर चली आई। और मम्मी को डाला भी सजाना था। आना के पापा आपको यहाँ नहीं दिखेंगे क्योंकि आना के पापा गांव जा चुके थे छठ के लिए। वो अपने घर पे होते और मैं मम्मी के घर पे। एक्चुअली मम्मी से काम ज़्यादा हो नहीं पाता है, वो थक जाती हैं, फास्टिंग में रहती है, इसलिए मैं मम्मी के पास ही रहती हूँ। और फिर इसके पापा अपने वहाँ चले जाते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ और दादी अंकल जी सब लोग व्रत में होते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे, फाइनल छठ ख़त्म होना था और ठेकुआ मिलना था। आना ठेकुआ लेके इतना खुश थी, वो सबको दिखा रही देखो मुझे ठेकुआ मिला। बट सडनली मैंने इसका वो ठेकुआ छीन लिया था तो आरना का फेस बन गया। फिर किसी ने इसके हाथ में दूसरा ठेकुआ घाट पे पकड़ा दिया। वैसे लेके घर आ ही रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग कर रही थी। ये देखिए आना के पापा आ गए अपने घर पे डाला सजाते हुए, देखिए। फिर आना अपनी नानी माँ के गोद में गई, आशीर्वाद ली और वापस ठेकुआ लेके घर चली आई। उसे मैंने घाट पे इसलिए नहीं खाने दिया था क्योंकि घाट पे वो खाते वहाँ पानी नहीं था और इसके गले में अटक जाता। आना का ठेकुआ अब देखिए नेक्स्ट ईयर आना बड़ी हो जाएगी और ठेकुआ खाने लायक हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको आना का दूसरा ब्लॉग दिखाऊंगी। थैंक यू।